सभी को जय मसीह की। आप लोग कैसे हैं साथियों? और आज की इस वीडियो में हम जो है बताने वाले हैं आशीष को चुने। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम तिलकधारी निषाद है और मैं अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश से हूँ। और आशीष को मैंने चुना और जिसकी वजह से परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुतायत प्रतिफल हमको दिया है। और आप भी आज इस वचन के माध्यम से आशीष को चुने। आपके जीवन में बहुत ही ज़बरदस्त आपको आशीष परमेश्वर के माध्यम से मिलने वाला है। तो हमारा जो पहला आशीष को जो चुनना है, व्यवस्था विवरण 11:26 में परमेश्वर का वचन कहता है, सुनो मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और शाप दोनों रख देता हूँ। व्यवस्था विवरण आपका ये है 11 अध्याय का 26वां वचन है, सुनो मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और शाप दोनों रख देता हूँ। यानी कि परमेश्वर आपको जो है दोनों चीज़ें दे रहे हैं। आशीष यानी क्या चीज़ें फॉलो करोगे परमेश्वर आपको आशीष देंगे, क्या चीज़ें नहीं मानते हो तो आपको शाप देंगे। और उसको और बेहतर तरीके से इस वचन को आगे पढ़ेंगे तो और बेहतर तरीके से आपको जानकारी मिलेगी। जिस तरीके से हम किसी कपड़े के मॉल में जाते हैं, वहाँ पर हम अपने लिए कपड़ा चुनते हैं। अगर बेहतर हम चुनेंगे तो बेहतर हमें रहेगा हमारे लिए, लेकिन हम अगर बेहतर नहीं चुन पाते हैं, वही चीज़ें अगर यहाँ घर पे लेकर आते हैं तो बाद में पछतावा होता है, ये मैंने गलती की है। तो कभी कभी वो होता है, वो कपड़े भी हम नहीं चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी ही बात करूँ तो मैं मॉल पे गया, कपड़े ले लिया, उसको नहीं मैंने चेक किया और घर पे आया तो देखा वो पूरी तरह से टाइट थी। तो हमारे लिए क्या हुआ, सही चीज़ों को बढ़िया से परखना बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से हमारे प्रभु का जो वचन है व्यवस्था विवरण 11:26, उसमें परमेश्वर का वचन बताता है कि आपको मतलब कि क्या चुनोगे, पाप के भागीदार होंगे और आशीष के कारण होंगे। और अगले वचन में अगर देखा जाए तो यहोशू 24 अध्याय का हमारा जो है 15वां वचन को अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित करूँगा। तो परमेश्वर यहाँ पर साफ तौर पे इस वचन के माध्यम से बचा रहे हैं, हमको समझा रहे हैं कि आपको क्या करना है, क्या चुनना है। तो मैं भी एक संसारिक व्यक्ति था और परमेश्वर को बेहतर तरीके से जाना, परमेश्वर के वचन को समझा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि आप एक राई के दाने के बराबर भी भरोसा विश्वास करते हो, जो कहोगे तो सो आपको मिल जाएगा। और वो चीज़ें मैंने जब से परमेश्वर को जाना और मैंने चुना, मतलब परमेश्वर के वचन के माध्यम से समझा, आज हमको परमेश्वर ने बहुत सी आशीषें दी और मैंने काफ़ी लोगों को परमेश्वर के बारे में सुसमाचार सुनाया, उनके भी जीवन में बहुत से बदलाव आए। तो साथियों, इन दो वचनों के माध्यम से आप, मुझे उम्मीद है बेहतर तरीके से आप समझ पाए होंगे कि हमें क्या चुनना है, क्या बेहतर है, क्या गलत है। और मैंने उस कपड़े के माध्यम से एग्जाम्पल दिया, उसी तरीके से हम आपको ये भी समझाना चाहता हूँ कि आपको जो है चुनना क्या है। कहीं भी आप जा रहे हैं, आपको अच्छी भी चीज़ें दिखेंगी, बुरी भी चीज़ें हमें दिखेंगी, तो हमें जो है अच्छाइयों को ही लेना है, क्योंकि जो है आप गलत अगर चयनित करते हो तो आप पाप के भागीदार होंगे। अगर आप अच्छी चीज़ों को चयनित करते हो, आप आशीष के भागीदार होंगे। परमेश्वर में आपको अनंत जीवन मिलने वाला है। तो इस चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो आप लोग जो है जिस तरीके से हमारे विश्वासी मित्र ने हमको लगातार वचन के माध्यम से समझाएं और लगातार उनकी बातों को फॉलो किया, जिसकी वजह से आज हमको परमेश्वर ने बहुत सारी आशीषें हमको दी हैं। तो आप लोग जितने भी हमारे मसीह परिवार हैं, लगभग 8,000 मसीह परिवार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हो चुके हैं। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, आप लोग हमको बेहतर सपोर्ट करें। आपको डेली मैं वचन के माध्यम से आपके बीच में आता रहूँगा। आपको प्रतिदिन वचन
के माध्यम से आपको समझाने की प्रयास करेंगे। और जो वचन आप चाहते हैं कि इस वचन के बारे में आपको डिटेल दिया जाए, बताया जाए, आप जरूर हमको भी शेयर करें। और साथ में मैं आपके लिए भी प्रार्थना करूंगा, आप लोग भी हमारे लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर ज़्यादा ज़्यादा हमें और आशीष दें और परमेश्वर में हमें सभी लोगों को अच्छा प्रतिफल मिले। और जो संसारिक हमारे ऐसे मित्र हैं जो भटक चुके हैं, उनके जीवन में अशांति है, हमें इस परमेश्वर के वचन के माध्यम से, अपनी गवाही के माध्यम से उनको हम बेहतर तरीके से समझा सकें ताकि जो अंधकार में है उजाले की तरफ आ सके। क्योंकि इस दुनिया में सच्चा परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह ही है। तो आप लोग बेहतर तरीके से जान ही रहे हैं। तो आप चलते हैं, लास्ट में हम करते हैं दिन भर की प्रार्थना। तो दिन भर की प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मुझे बेहतर बनाइए, मेरा रवैया, मेरा देखने का तरीका बदल दीजिए, मेरा मन और मेरी प्रतिक्रियाएं बदल दीजिए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, यदि मैं गलत चीज़ों का पीछा कर रहा हूँ तो मेरी दिशा बदल दीजिए। प्रिय परमेश्वर, कृपा मुझे उस चीज़ के करीब ले आओ जो आपने मेरे लिए रखी है। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, कृपा मेरा दिन उपयोगी बनाइए, मेरी रातें आरामदायक बनाइए, मेरे घर को शांतिपूर्ण बनाइए और मेरे प्रयासों को फलवंत कीजिए। आमीन। हालेलुया। तो प्रभु आपको बहुत सी आशीषें दें और आपको जो व्यवस्था विवरण और साथ में यहोशू का जो वचन दिया गया है उस वचन को फॉलो करें और सुबह शाम प्रार्थना में लगे रहें, परमेश्वर में लगे रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वचन के साथ। तब तक सभी दोस्तों को जय मसीह की। हालेलुया।